तो आप सभी स्टूडेंट्स अब कॉलेज जाने वाले होंगे और कॉलेज के अंदर घुसते हुए एक सवाल जो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में चलता है, क्या कॉलेज के जो मार्क्स हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, या मार्क्स ना लेकर आए स्किल के ऊपर काम करें, या क्या करना चाहिए। या कोई बच्चा अगर कॉलेज के अंदर है भी तो उसके दिमाग में भी सवाल चल रहा होता है कि भाई मैं सीजीपीए लाऊं या ना लाऊं, ये क्या करना है भैया। ठीक है, ये चीज एक बार उनको बता दो। तो सबसे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर ही प्लेसमेंट ली थी। कॉलेज के सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर मैंने अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड करा था। अभी मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हुए मैं खुद अपने कॉलेज की प्लेसमेंट ड्राइव देख रहा हूँ। एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर हूँ, प्लेसमेंट ड्राइव देख रहा हूँ, इंटर्नशिप ड्राइव भी मैंने देखी थी। और ये सारी की सारी कंसिडरेशंस को एक साथ लेके, मतलब मैंने पैशन भी फॉलो कर रहा है, मैं इंटर्नशिप ड्राइव भी देख रहा हूँ, प्लेसमेंट ड्राइव भी देख रहा हूँ। इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कॉलेज के मार्क्स एक्चुअली में कहाँ मैटर करते हैं और कहाँ मैटर नहीं करते हैं। तो आपको यार दो टाइप के लोग कॉलेज के अंदर मिलने वाले हैं। एक व्यक्ति आपको बोल रहा होगा क्या कॉलेज के मार्क्स मैटर करते हैं, और एक व्यक्ति आपको बोलेगा कि कॉलेज का जीपीए मैटर नहीं करता है। ठीक है, दोनों के अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अब क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, किस हिसाब से लोग कह रहे होते हैं, वो चीज जानेंगे। बट उससे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि अब इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है जो आप अपने कॉलेज लाइफ के अंदर भी उसको यूज कर सकते हो और साथ में ग्रो भी कर सकते हो, है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी, कॉलेज के हमारे जो मार्क्स हैं और जो जीपीए है वो कहाँ कहाँ मैटर करती है और कितनी कितनी मैटर करती है। देखो, कॉलेज के अंदर सीजीपीए दो स्केल्स पे कैलकुलेट होती है। पहला स्केल होता है 10 पॉइंटर स्केल और दूसरा स्केल होता है 9 पॉइंटर स्केल। 10 पॉइंटर स्केल के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो सपोज अगर आपका 6 सीजीपीए आ रहा है तो आप 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका परसेंटेज निकलेगा 60%। लेकिन अगर आप 9 पॉइंटर स्केल में हो तो 9 पॉइंटर स्केल का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने जो सीजीपीए है उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका परसेंटेज निकल कर आएगा। अब 10 पॉइंटर स्केल के अंदर अगर आपको 60% मार्क्स चाहिए तो आपको कॉलेज में 6 सीजीपीए लानी है। लेकिन अगर आपको 9 पॉइंटर स्केल में 60% मार्क्स चाहिए तो आपको 6.8 सीजीपीए लेकर आनी है। अब परसेंटेज कहीं कहीं मैटर कर रहा होता है और कहीं कहीं सीजीपीए मैटर कर रहा होता है। बहुत अलग अलग क्राइटेरिया है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ऑन कैंपस प्लेसमेंट या इंटर्नशिप की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉलेज एक सीधा सा क्राइटेरिया लेकर आता है कि 7 या 7.5 सीजी मिनिमम आपकी होनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है कभी कभी वो सीजीपीए के बेसिस पर भी हो जाती है। तो मैं आपको, अगर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए अपनी राहें खुली रखनी है तो आपको 8.5 सीजी के आसपास, 8 to 8.5 सीजी के आसपास अपना सीजी बना के रखना है। बहुत ज्यादा हाई सीजी अगर आप रखते हो तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट के अंदर जो कंपनी आ रही है उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी रहती है कि बच्चा बहुत ही तेज है, तो अगर हमारी कंपनी के अंदर आएगा भी तो थोड़े दिनों बाद वो छोड़ के चला जाएगा। एट्रिशन रेट बहुत हाई रहता है उन बच्चों का, जो कि बच्चों का सीजी बहुत हाई रहता है। ठीक है, तो सीजीपी 8 से 8.5 आपको बना के चलनी है। आगे चल के अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो तो हायर एजुकेशन में अगर मान लो एमबीए करना चाहते हो तो एमबीए में कैट की तैयारी जब आप करोगे उसके बाद जब आपका रिजल्ट बनेगा तो आपको 75% मार्क्स अराउंड चाहिए होंगे। अगर आपको वहां पर सर्टेन ग्रेडिंग होती है तो आपको टॉप ग्रेड चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। 75% मार्क्स आप अपने पॉइंटर स्केल के अकॉर्डिंग, अगर 10 पॉइंटर स्केल है तो 7.5 सीजी, और अगर 9 पॉइंटर स्केल है तो 8.2 सीजी के अराउंड आपको चाहिए होगी अगर आपको एमबीए में अच्छा परफॉर्म करना है, एमबीए के अंदर अच्छा कॉलेज चाहिए। एकेडमिक रिसर्च में आप आगे जाना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा सीजी इसमें चाहिए। इसमें कोई भी बैरियर नहीं है, आपको 9+ पॉइंटर स्केल डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि एकेडमिक रिसर्च का मतलब ये है, सपोज अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग में एकेडमिक रिसर्च आगे करनी है, तो सिविल के अंदर मेरा सीजी बहुत ही अच्छा होना चाहिए जो ये बता रहा होगा कि ग्रेजुएशन के अंदर मैंने अच्छे से अपने सब्जेक्ट का इनडेप्थ एनालिसिस करा है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में जनरली ऐसा देखा गया है कि सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। आपकी अगर नेटवर्किंग अच्छी है, आपके कनेक्शंस अच्छे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, तो आपका किसी न किसी तरीके से प्लेसमेंट हो जाता है। बट आई विल सजेस्ट आपको ये करूंगा कि आप 7.5 सीजी के आसपास तो फिर भी आप बनाकर चलो। एक और क्राइटेरिया जो मैंने इसमें नोट डाउन नहीं करा है वो है सरकारी एग्जाम्स की क्राइटेरिया। अगर किसी बच्चे को गेट का एग्जाम देना है तो 60% मार्क्स को चाहिए होते हैं। अगर आपको बैंक की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, या किसी भी और एग्जाम की तैयारी करनी है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर जो क्राइटेरिया होता है वो 60 to 65% के बीच में रहता है। इसका मतलब 10 पॉइंटर स्केल पर आपको 6.5 सीजी चाहिए चाहिए अगर आपको सरकारी की तैयारी करनी है, और 9 पॉइंटर स्केल पे अगर आप देखते हो तो आपको 7.2 सीजी चाहिए चाहिए अगर आपको सरकारी की तैयारी करनी है। आई होप ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ आई होगी, इतनी क्लियरली आपको कोई और नहीं समझाने वाला है ना। तभी बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं कि कहां पर सीजीपीए मैटर नहीं करता है। अगर आप अपना खुद का पैशन फॉलो कर रहे हो, खुद की चीजें फॉलो कर रहे हो और आप बहुत ही श्योर हो कि मैं इसी को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल समबडी इज डूइंग सम स्टार्टअप इन द कॉलेज,
और वो बहुत ही श्योर है कि मुझे इसको ही आगे कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पर सीजीपीए बिल्कुल ही जीरो मैटर करने वाली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब खुद का स्टार्टअप रन कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे सीजी का ज्यादा कुछ होने वाला है। तो मैं कॉलेज के अंदर बस अपना सीजीपीए इतना बना के चल रहा हूँ कि आगे चल के अगर मेरे को सरकारी की तैयारी करनी हो कभी, तो वो मैं करने के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर हो तो सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। हो सकता है आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट ना लगे, लेकिन ऑफ कैंपस के अंदर आप जबरदस्त फोड़ देने वाले हो, क्योंकि आपका स्किल ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का है। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का मतलब ये है कि इंडस्ट्री के अंदर आप अपने कॉलेज में तो एटलीस्ट बेस्ट होने ही चाहिए, बट इंडस्ट्री के अंदर भी आप वन ऑफ द बेस्ट के अंदर काउंट होना चाहिए। उस केस में आपका जो स्किल है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना जाता है। अंत में मैंने लिखे रखा है अपना अपने खुद का स्टार्टअप चालू कर दिया, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आपका सीजीपीए क्या है क्या नहीं है। बट स्टिल एक और केस में भी सीजीपीए मैटर मैं कहता हूँ कि नहीं करता है, और वो केस तब है जिस केस में आपका कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है और आपको बस ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन करके आप अपने फैमिली बिजनेस पे ही जाने आने वाले हो, तो उस केस में भी आपका बहुत ज्यादा सीजीपीए मैटर नहीं करता। ठीक है, फाइनली इस डिस्कशन को मैं यहाँ पे समअप करूंगा कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पता होता है कि उनको अपने लाइफ में क्या करना है। स्टार्टअप भी ट्राई करते हैं, फ्रीलांसिंग भी ट्राई करते हैं, अपने स्किल को भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो एक आपको बैलेंस बना के रखना है। बहुत हाई सीजी भी मत रखो, बहुत लो सीजी भी मत रखो, एक 7.5 से 8 सीजी के बीच का बैलेंस बना के रखो। यहाँ पर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी एलिजिबल हो, सरकारी के लिए भी एलिजिबल हो, और अगर कोई कंपनी ऑफ कैंपस में भी आती है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। तो आप सभी रास्ते खोल के रख देने वाले हो अराउंड 7.5 टू 8 सीजी के बीच में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिला होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए चैनल के, और साथ में मेरे को बता दीजिए कमेंट में कि आप किस कॉलेज के अंदर हैं और कितना सीजीपीए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।